सो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू डियर बच्चों। जय श्री राम। वंदे टू मातृदेव भव पितृदेव भव। माता और पिता को स्मरण करके बेटा हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में क्या लिया है, व्हाट इज मीन बाय साइंस। इट इज नथिंग बट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड सायरा प्लस एंस। सायरा मतलब सिस्टमैटिक, एंस मतलब नॉलेज। वेयर वी गेन द सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड एज द साइंस। आप लोग आई बटन में जाओ तो आपको वहां पे मिल जाएगा व्हाट इज दी, या फिर वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो साइंस मीन्स द systematic knowledge, where we gain the systematic knowledge is called as the science। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइंस, ठीक है। सो अब ये जो साइंस है, साइंस बेसिकली तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। कौन से तीन ब्रांचेस है, बेसिक तीन ब्रांचेस है। विच आर दे, इसमें फर्स्ट आएगा आपका केमिस्ट्री, सेकंड इज द फिजिक्स, मैंने बेसिक की बात की, ठीक है, और थर्ड इज व्हाट, बायोलॉजी। दीज आर द थ्री ब्रांचेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इसके फिर बेटा सब ब्रांचेस है। सब ब्रांचेस मतलब ये तीन पेड़ है, इसके और बहुत सारे ब्रांचेस है। फिर इसके ना केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ड्रग केमिस्ट्री, डाई केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, बहुत कुछ है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड सो एंड सो एंड सो। इसके बहुत सारे आपको ब्रांचेस मिलेंगे। बात करते हैं फिजिक्स की तो ठीक है ना, ऑप्टिक्स, रेडियस, समथिंग बहुत कुछ है जो आपको फिजिक्स के टीचर है वो बता देंगे। बायोलॉजी की वजह से बहुत सारे आपको बता मिल जाएगा, आपको है ना वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग, देन बॉटनी, देन जूलॉजी, बहुत कुछ तो भी है, फिर फिशरीज, माइक्रोबायोलॉजी एंड सो एंड बहुत सारे, क्योंकि वो हमारा नहीं है। सो वी विल कॉन्सेंट्रेट हियर द केमिस्ट्री, एम आई राइट। सो अगर मैं आपको पूछूं what is mean by chemistry, how you will going to define it? So you have to define like this. What is chemistry? Chemistry is a branch of science. Chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, which deals with the study of matter. Keep in mind, what is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, how, and relating its properties, and relating its properties. What is mean? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे ठीक है ना केमिस्ट्री अब, या फिर ये जो केमिस्ट्री आ रहा का मतलब क्या है, इस बंदे की स्टडी करना और उसके प्रॉपर्टी रिलेट करना। इस बंदे की स्टडी कैसे करना, इस बंदे के दो हाथ है, दो पैर है, एक नाक है, दो आंख है वगैरह, ये ऐसा बंदा है, इंसान है जो भी है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जल्दी गुस्सा होता है, नहीं, धीरे गुस्सा होता है, हंसता है, पढ़ाना इसको आता है, नहीं आता है, मस्ती करता है, नहीं करता, दैट इज आवर प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हम बात करते हैं H2O की। Doing the study of H2O, water molecule is the chemistry. So chemistry is a branch of science which deal with the study of matter. ठीक है। अब ये डेफिनेशन फिर से अच्छे से बताने के पहले व्हाट इज मीन बाय मैटर, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय मैटर, मैटर का मतलब क्या है। यस, कोई बता सकता है। वहां पहला बड़ा मैटर था, कौन सा मैटर था भाई? अच्छा, मैं ना जा रही थी उधर से ना, तो वो पता है अरे एक मैटर हो गया। क्या मैटर हो गया, वो अलग है। वो झगड़े वगड़े को आप लोग बता देते वो एक मैटर है, उधर मैटर हो गया, ऐसा हो गया, वो मैटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। साइंटिफिकली व्हाट इज द मैटर, देखिए मैं पहले ट्राइवल डेफिनेशन बताता हूं। ट्राइवल का मतलब वही गाँवटी भाषा से। सो व्हाट इज द ट्राइवल डेफिनेशन ऑफ द मैटर? एनीथिंग आइदर वी कैन टच, कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। हवा, क्या मस्त हवा आ रही है, ओह एसी स्टार्ट कर दो, ठंडी लग रही है। सो दैट इज व्हाट, एनीथिंग दैट कैन बी टच और फील इज कॉल्ड एज द मैटर। अब उसका साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको मैटर कहेंगे। तो आप और हम मैटर है ना, आप नहीं है, मैं तो भी, अच्छा है ना, हाँ, सारी चीजें, हवा भी मैटर है, ये सारी, पानी भी नहीं, एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस, एवरीथिंग इज व्हाट, मैटर, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैटर कितने? सॉलिड, लिक्विड, गैस, और नहीं है क्या, है ना?
देयर आर द 6 स्टेट ऑफ मैटर, नहीं पता तो पिछले वीडियोस में चले जाओ। सॉलिड, लिक्विड, गैस इज द बेसिक 3 स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोस-आइंस्टाइन हाईली कंडेंस्ड स्टेट और मेसोमॉर्फिक स्टेट, देयर आर द 6 स्टेट ऑफ मैटर। ओके, नाउ मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैविंग द मास इज कॉल्ड एज द मैटर। सो H2 इज द मैटर, क्लियर है? ठीक है, अब H2O मैटर है, तो H2O की स्टडी करना मतलब दैट इज केमिस्ट्री। अब स्टडी कैसे करेंगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। तो इसकी स्टडी कैसे करेंगे भैया? H2O में कितने हाइड्रोजन है? इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड इट इज मेड अप ऑफ अगेन 1 हाइड्रोजन। सो टोटली बेसिकली इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ H2O molecule. So doing the study of this and relating its properties, whether it is hygroscopic or not, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, देन इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, दैट इज ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, दुनिया की सारी चीज़ों को अपने अपने डिसॉल्व कर सकता है। क्या प्लास्टिक को नहीं कर सकता? नहीं करेगा भाई, लेकिन इट इज कंसिडर्ड कि भले एक दो आयंस का क्यों ना हो उसमें आ जाएंगे, इट इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो। सो ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रहे हैं उसकी स्टडी किए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से बना हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, दैट इज नथिंग बट द केमिस्ट्री। गॉट इट? दैट इज व्हाट? नथिंग बट द केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? What is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter and relating its property is called as the chemistry. समझ गया chemistry? पक्का? फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? तो फिर याद रखिए दिस इज नथिंग बट द और केमिस्ट्री, ठीक है? बस यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूँ, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, इसलिए इस वीडियो को बंद करता हूँ। इसके साथ ही दूसरा जो वीडियो है उसमें हम लोग एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अरे एक बात याद रखना, ये जो केमिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है डिफिकल्ट तब है जब आप उसको सब्जेक्ट मान के ये पढ़ते हो। आप देखो केमिस्ट्री क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी है, सुबह शाम तक ये आप जो पढ़ते रहोगे बस कि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है और उसमें हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज को रिलेट करते हैं। भाई सुबह से शाम तक हम लोग जो भी करते हैं ना वो केमिस्ट्री में है। आप लोग मुझे बता सकते हो केमिस्ट्री की सबसे बड़ी लैब कहाँ पर है? नहीं? अरे यार अपने घर में किचन में, उससे बड़ी लैब नहीं है। सिस्टमैटिक खाना पकाते सारी चीज़ें करते, केमिकल तो लैब है। समझ में आ रहा? और उस किचन से भी नज़दीक में एक लैब है, वो कहाँ पर है? खतरनाक है भाई, बफर रीजन है ये। एक साथ में एसिडिक बेसिक रिएक्शन भी हो सकती कहीं पे, तो वो यहीं पर है और कहीं पे शायद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एसिडिक, ये पेट के अंदर एसिड, आपको भूख लगी मतलब कौवे चिल्ला रहे। कौन से कौवे चिल्ला रहे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड चिल्ला रहा है। कभी सुना होगा ना कौवे चिल्ला रहे पेट में, तो कौन से कौवे? HCl का कौवा चिल्लाता है ऐसे पेट में कौवे दौड़ रहे, बिल्ली दौड़ रहे, क्या क्या आप लोग बोलते हो, ये दौड़ता है भाई HCl। उसको शांत कौन करता है? ये सलाइवा जो कि बेसिक है, जिसका पीएच एसिडिक पीएच है, बेसिक पीएच, खाने को बोलस उसको कन्वर्ट करके अंदर लेके जाता है और शांत करता है। मतलब ये भड़का हुआ है, एक बंदे को लेके जाता है, वहां पे लगे ये ले शांत हो जा, मैं ला के रख दिया। तो कौन लाता है? सलाइवा। किसको? खाने को लेके आके इसको शांत कर देता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। सो आप और मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा बेटा तो मैं बता रहा हूँ कि सारे केमिस्ट्री के जो एग्जाम्पल्स हैं, सारे एग्जाम्पल ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। एवरीथिंग इनसाइड द केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द ह्यूमन नेचर। जैसा जो केमिकल रिएक्शन है, किसी का नेचर है, जो भी है, वो सारी चीज़ें हम लोग ना ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट कर सकते हैं। हम जैसा बिहेव करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, केमिकल कंपाउंड वैसे बिहेव करते हैं। फिनिश। बोलेंगे सर कुछ भी सुबह सुबह मत फेंको। नहीं फेंक रहा हूँ, मैं आगे के एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, पक्का बताऊंगा आपके सारे एग्जाम्पल में कि ऐसा होता है। आप कोई भी कमेंट करके मुझे बताओ कि सर इसको आप कैसे कंपेयर करोगे। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, मैं उसमें बनाऊंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते। नेक्स्ट वीडियो में मुझे स्टार्ट करना है कि स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे धीरे धीरे हमको फटाफट अभी ये करना है, ठीक है, 1 बाय 1। अभी उम्मीद करता हूँ, मैं आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे लिए कि वीडियोस रेगुलर बने। और मेरी जो खामियां हैं प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। ज़रूरी मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।